अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है ना डिस्कस करेंगे कि स्टोमक की जो एनाटॉमी आज हम डिस्कस करेंगे। स्टोमक की एनाटॉमी स्टोमक की एनाटॉमी आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्टोमक क्या होता है कि स्टोमक जो है ना एक हमारा फूड को जो है ना थोड़ी देर तक जो है एक एक्ट एज ए रिजर्वर तौर पे काम करता है। ये हमारा स्टोमक जो है ना फूड को क्या करता है, रिजर्व करता है। थोड़ी देर फूड को क्या करता है, रिजर्व करता है। ये हमारा फूड को रिजर्व करता है फॉर द टेम्पोररी टाइम के लिए। ठीक है, तो ये हमारा टेम्पोररी टाइम के लिए ये हमारे फूड को क्या करता है, रिजर्व करता है। अब स्टोमक जो है बेसिकली, और फिर स्टोमक का क्या काम होता है? स्टोमक का दूसरा ये काम होता है कि ये हमारे डाइजेशन को जो है ना प्रिपेयर करता है। ठीक है, एंजाइम की मदद से डाइजेशन को प्रिपेयर करता है, और साथ साथ में जो है ना गैस्ट्रिक जूस की मदद से जो है ना हमारी डाइजेशन करता है फूड की। ठीक है, और दूसरा जो है ना ये क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ये मटेरियल जो है ना हमने क्या लिया है, एक फूड लिया है। ये हमारा फूड क्यों है, एसोफेगस से आया है। एसोफेगस से आके ये हमारा किस इसमें आएगा, स्टोमक में आएगा। तो स्टोमक में ये अभी तक जो है ना यह सॉलिड फॉर्म में है। ये जो फूड है हमारा, ये हमारा सॉलिड फॉर्म है। तो ये स्टोमक क्या करेगा, इस फूड को क्या करेगा, अपने एंजाइम की मदद से और हमारा गैस्ट्रिक जूस की मदद से ये क्या करेगा, एक जो है ना अपनी प्रोडक्ट में अपनी जो है ना एक काइम में कन्वर्ट करेगा। अब काइम क्या है, एक पेस्ट टाइप जो है ना एक सब्सटेंस है। ठीक है, काइम क्या है, एक पेस्ट टाइप जो है ना एक हमारा सब्सटेंस है। इसमें ये हमारा जो है ना इस स्टोमक जिसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है एंजाइम की मदद से। और जो है ना हमारा दूसरी ये एंजाइम क्या होता है, एंजाइम की जो साइज़ होती है, शेप होती है, और पोजीशन जो एंजाइम की होती है वो हमारी पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करती है। ठीक है, और दूसरा जो है ना ये अब हमारी जब ये कुछ जो है पोजीशन हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बंदा जो है ना, बंदा अगर सुपाइन पोजीशन पे है। ठीक है, मतलब बंदा लेटा हुआ है, अगर सुपाइन पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये जो है ना सुपाइन पोजीशन पे है, तो ये जो हमारा ये हमारा किस किस जो है ना पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। एक तो हमारा जो है ना एपिगेस्ट्रिक पोजीशन को, ये जो है ना एपिगेस्ट्रिक रीजन को ऑक्यूपाई करेगा, और साथ साथ में लेफ्ट कॉन्ट्रिक जो रीजन होता है उसको ऑक्यूपाई करेगा, और हमारा अम्बलाइकल रीजन को ऑक्यूपाई करेगा, और दूसरा जो है ना हमारा जो लेफ़्ट जो लंबर रीजन होता है। ठीक है, उसको ये ऑक्यूपाई करता है जब बंदा जो है ना सुपाइन पोजीशन में हो। ठीक है, अगर बंदा जो है ना मतलब जो है ना खड़ा हो, ठीक है, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो वो जो है ना हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो वो जो है ना हमारी सिर्फ अम्बलाइकल में आएगा, हमारा अम्बलाइकल में और एपिगैस्ट्रिक में आएगा स्टोमक। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी मैंने आपको बताई। अब जो है ना मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि स्टोमक के जो है ना कितने पार्ट्स होते हैं। स्टोमक के बेसिकली जो है ना 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? स्टोमक हैज़ 4 पार्ट्स। कौन सा? 4 पार्ट्स होते हैं स्टोमक को। तो ये 4 पार्ट्स जो है ना हमारे, एक तो उसकी जो है ना एक कार्डिया होता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ये हमारा क्या होते हैं, ये हमारा कार्डिया होता है एक। ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा फंडस होता है। ठीक है, और बॉडी होती है, और पाइलोरिक रीजन होता है। तो इनके जो है ना 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो स्टोमक के जो अब अच्छा जो हमारा एसोफेगस होता है, वो जो है ना उसकी जो राइट बॉर्डर होता है वो हमारा लेसर कर्वेचर से कंटिन्यू करता है, और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है वो हमारे एसोफेगस के जो है ना राइट जो है बॉर्डर है उसको कंटिन्यू करता है। यानी राइट जो साइड होती है एसोफेगस की वो हमारे राइट बॉर्डर को जो है ना कंटिन्यू करती है। अब ये कार्डिया जो पार्ट होता है, ये हमारा कार्डिया जो पार्ट होता है ये हमारे बेसिकली
ये हमारे एक कार्डल, और ये हमारी इसकी जो है ओपनिंग वो जो होती है कार्डिया की, ये हमारी कार्डल, ये जो है, ठीक है, ये हमारी कार्डल ओरिफाइस है। ये क्या है? ओपनिंग है, कार्डल ओरिफाइस है। ये क्या है? कार्डल ये ओरिफाइस है, ठीक है। तो ये ओपनिंग होती है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एसोफेगस और स्टोमक का क्या होता है, कनेक्शन होता है, ठीक है। ये जो लोकेशन होती है, ये यहाँ पे जो है ना T11 वर्टिब्रा, यहाँ पे T11 वर्टिब्रा होती है यहाँ, ये वाला, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो लोकेशन है, जो स्टोमक एंड एसोफेगस का जो कनेक्शन है, ये हमारे T11 वर्टिब्रा पे लोकेशन है, ठीक है। तो ये हो गई। अब ये जो कार्डिया की जो लोकेशन है, ये हमारी खुद T11 पे है। और सेकंड जो पार्ट है इसका, फंडस जो होता है, फंडस बेसिकली एक डायलेटेड पार्ट होता है, ठीक है, स्टोमक का। और ये हमारी डायफ्राम की मसल्स की तरफ, लेफ़्ट तरफ ही होता है। डायफ्राम जो मसल्स होती है उस तरफ होता है, डायफ्राम की मसल्स की तरफ होता है, लेफ़्ट साइड ज़्यादा होता है, लेफ़्ट साइड पे होता है, ठीक है। ये हमारी फंडस जो होती है लेफ़्ट साइड होती है, ठीक है। और दूसरा जो है बिटवीन फंडस और एसोफेगस के दरमियान जो होता है, एक हमारा कार्डियल नोच होता है। क्या होता है? ये जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर के साथ, ये मैं अभी जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, एक ये वाला, मतलब ये हमारा क्या है, फंडस है, और ये हमारा क्या है, कार्डियल है। तो यहाँ पे एक के कार्डियल नोच है, ठीक है, ये हमारा कार्डियल नोच है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम स्टडी करेंगे कि बॉडी जो हमारी स्टोमक की होती है, ये हमारी जो है ना बॉडी मसल में होती है, मेजर पोर्शन होती है हमारी स्टोमक का जो है, ये हमारा मेजर पोर्शन होती है। बॉडी क्या होती है? मेजर पोर्शन होती है हमारी स्टोमक की। और ये हमारे डायफ्राम के जो है ना लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा जो है ना, ये हमारा फंडस, और जो हमारा मतलब बॉडी कहाँ पे लोकेट होती है, बॉडी हमारी एक पाइलोरिक एंट्रम और फंडस के दरमियान होती है, पाइलोरिक एंट्रम और फंडस के दरमियान होती है, ठीक है। और ये हमारा जो है ना पाइलोरिक, अब जो हम पढ़ेंगे पाइलोरिक क्या होता है। जो हमारा बॉडी का पाइलोरिक पार्ट होता है, ये वाला, ये पाइलोरिक जो पार्ट है, इसमें दो पार्ट आते हैं। एक हमारे पाइलोरिक एंट्रम होता है, जो डायलेटेड पार्ट जो होता है वो हमारा पाइलोरिक एंट्रम होता है। और जो हमारा जो डायलेट ना पार्ट हो उसको कहते हैं पाइलोरिक केनाल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पाइलोरिक केनाल है, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी जो मैं आपको बताऊं। और साथ साथ में क्या होते हैं कि यहाँ पे जो है ना पाइलोरिक इंस्पेक्टर होता है। क्या होता है? पाइलोरिक इंस्पेक्टर होता है। यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है, पाइलोरिक इंस्पेक्टर होता है, जो कि एक यहाँ पे मसल्स होती है, ये जो होती हैं, ये है मसल्स यहाँ पे ज़्यादा होती हैं, थिक होती हैं। क्यों थिक होती हैं? ताकि हमारे जो स्टोमक का कंटेंट है उसको ये कंट्रोल करती है। ये मसल्स जो है ना यहाँ पे थिक होती हैं। क्या होती हैं? ये हमारी मसल्स यहाँ पे थिक होती हैं पाइलोरिक एंट्रम की। पाइलोरिक जो हमारे केनाल है, इसके जो है ना थोड़ा सा पीछे यहाँ पे ये मसल्स की थिकिंग हो जाती है, ताकि ये जो है कंट्रोल करे किसको, स्टोमक के पार्ट को, ठीक है, स्टोमक के कंटेंट्स को। जो स्टोमक में फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो जो है ना हमारे डिडनम में ना आए, इसलिए इसको जो है ना कंट्रोल करती है। और दूसरा जो हमारा होता है सुपाइन पोजीशन, मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह होता है। और दूसरा जो हमारा होता है लेज़र कर्वेचर स्टोमक जो होता है, वो हमारा शार्टर जो है ना एक हमारा कर्व कान शार्टर होता है, कर्व, ठीक है। और जो ग्रेटर कर्व जो होता है वो हमारा लॉन्गर होता है, ठीक है। और दूसरा जो है ना स्टोमक का, ये जो हमारा ग्रेटर और लेज़र कर्वेचर बन रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा क्या है, ये इसका क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, और लेज़र कर्वेचर है। ये इसकी ये अनइक्वल जो पोजीशन है इसकी दोनों की, ये अनइक्वल पोजीशन होने की वजह से ये हमारा जो स्टोमक होता है ये जे शेप देता है। कौन सा शेप देता है? ये हमें जे शेप्ड देता है, ठीक है, ये हमें जे शेप्ड देता है, ठीक है। तो ये थी मैंने आपको बताया। और दूसरा जो होता है अब हम जो है ना बात करेंगे कि जो स्टोमक की जो इंटरनल फीचर्स है,
इंटरनल फीचर्स क्या होती हैं, ये इनके जो इंटीरियर पार्ट होता है स्टोमक का, बेसिकली हमारे म्यूकस लेयर से जो है ना कवर्ड होता है। म्यूकस लेयर से क्या होता है, कवर्ड होता है। ये जो म्यूकस लेयर होता है ये हमारे गैस्ट्रिक एसिड को जो है ना प्रोटेक्ट करता है। जब स्टोमक ग्लैंड्स जब जो है ना म्यूकस को क्या करते हैं, यानी जो जूस है उसको जो सिक्रेशन होती है तो हमारी किस में आती है, ये स्टोमक में आती है। तो हमारा ये जो म्यूकस लेयर होता है ये इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और साथ साथ में क्या होते हैं, एक की जो है हमारी रुगी होती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक जो है ना फोल्ड्स होते हैं। ये फोल्ड्स जो होते हैं, ये रिंकल्स जो होते हैं, अब ये क्या करते हैं, जब हमारा एम्प्टी होता है स्टोमक, क्या होता है, एम्प्टी होता है, तो ये जो हमारे होते हैं फोल्ड जो होते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड जो होते हैं इसमें रिंकल टाइप, ये हमारे जो है ना अपीयर होते हैं। जब हमारा स्टोमक एम्प्टी होता है तो ये हमारे अपीयर होते हैं। अगर जब स्टोमक में फूड आता है, यानी स्टोमक जब डिस्टेंड हो जाता है तो ये जो हमारे फोल्ड्स होते हैं ये हमारे डिसअपीयर हो जाते हैं। तो गैस्ट्रिक रुगई जो होते हैं तब डिमिनिश होते हैं, तब डिसअपीयर होते हैं जब स्टोमक जो है ना फिल हो जाता है फूड से और डिस्टेंड हो जाता है। ठीक है, अब जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि इस ये जो हमारा म्यूकोज़ा है, म्यूकोज़ा के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसके जो है ना और म्यूकोज़ा के सुपरफिशियल एक लेयर होता है जिसका नाम है मस्कुलरस एक्सटर्ना। अब मस्कुलरस एक्सटर्ना को हम जो है ना स्टोमक में यहाँ पे जो है ना इसको जूम किया है तो यहाँ पे देखें कि जो इनके जो है 3 लेयर होते हैं, मस्कुलर एक्सटर्ना के कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। अब ये 3 जो लेयर्स होते हैं, अब इंटरनल जो लेयर है इसका वो हमारा ऑब्लिक लेयर है। ठीक है, और उसके जो अलावा जो मिडल लेयर है वो हमारा सर्कुलर लेयर है, और जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है। तो ये हमारे जो है ना स्टोमक में, जीआई ट्रैक्ट में जो है ना यही डिफरेंस होता है कि हमारे मस्कुलर एक्सटर्ना में जितने 3 लेयर्स कहाँ पे होते हैं, तो हमारे स्टोमक में जो है हमारे 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब जो है ना ये जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं, मतलब ओब्लिक लेयर, सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ये तीनों मसल्स जो है ना मिलके जो है ना एक मूवमेंट करवाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं स्टोमक में। ठीक है, डाइजेशन करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना थोड़ा सा और बताऊं कि स्टोमक जो है ना दूसरा ये हमारा विज़रल पेरिटोनियम से भी कवर होता है। इसका जो आउटर लेयर होता है ये वाला जो हमारा फेस करता है एब्डामन को। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये वाला, तो ये जो हमारा विज़रल पेरिटोनियम होता है, विज़रल पेरिटोनियम से कवर्ड होता है इसका। ठीक है, और साथ साथ में जो हमारा होता है स्टोमक जो होता है, स्टोमक की अगर मैं बताऊं कि स्टोमक जो है हमारी मैं इधर पिक्चर देखूं, अब ये हमारे क्या है, स्टोमक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टोमक है। तो स्टोमक दूसरा जो होता है लेज़र, जो हमारा एक मोमेंटम होता है, ये हमारा क्या है, लेज़र मोमेंटम होता है। ये यहाँ से लेज़र मोमेंटम, ये हमारा डबल लेयर होता है। क्या होता है, डबल लेयर होता है पेरिटोनियम के, ये डबल लेयर से बना होता है। यहाँ से लेज़र मोमेंटम होता है, ये हमारा ड्यूडेनम से कंटिन्यू करता है। ठीक है, लेज़र कर्वेचर के साथ लेज़र हमारा मोमेंटम होता है जो हमारा स्टोमक के लेज़र कर्वेचर के साथ ये कंटिन्यू करता है। ये जो है ना 2 लेयर से बना होता है। ये किससे कन्वर्ट होता है, ये किससे मतलब जो है कनेक्ट होता है, ये हमारा लेज़र मोमेंटम ये हमारे लिवर से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये ड्यूडेनम तक कंटिन्यू आता है और ये जो हमारा लिवर से कनेक्ट होता है। ठीक है, और उसके अलावा साथ साथ में जो है ना ये हमारा ग्रेटर जो कर्वेचर होता है, फिर से जो किसको होते हैं, ग्रेटर मोमेंटम। अब ग्रेटर मोमेंटम की बात करें तो ग्रेटर मोमेंटम मैं आपको पिक्चर के साथ जो है ना दिखाता हूँ, यहाँ पिक्चर बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये हमारा स्टोमक के। ठीक है, अब ये जो हमारा यहाँ से हमारा ग्रेटर मोमेंटम जो है ना ये स्टार्ट होगा, ये एक्सटेंड होगा। तो पहले बात करें कि ग्रेटर जो मोमेंटम होता है ये हमारा 4 लेयर्ड होता है, 4 लेयर्ड होता है, 4 लेयर्ड होता है, 4 लेयर से ये बना होता है ग्रेटर मोमेंटम। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटर मोमेंटम एक्सटेंड करता है, यहाँ से एक्सटेंड करता है हमारे स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर से, यानी ये हमारा
जो ग्रेटर मोमेंट होता है एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारा एंड जो है लार्ज इंटेस्टाइन को जो है ना कवर करता है। ठीक है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको ये कवर करता है। फिर ये जो है हमारा ग्रेटर कर्वेचर के साथ ही जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे आपको इधर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जो है ना एक ये ग्रेटर मोमेंटम है। ठीक है, ये कवर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को भी और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को भी। ये हमारे यहाँ से एक्सटेंड होता है ग्रेटर कर्वेचर से, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कवर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। ये फिर से जो है ना इसको ये हैंग करके नीचे हैंग करके फिर जो है ये हमारे ग्रेटर कर्वेचर से ही जो है ना कनेक्ट होता है। ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर से ही कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये थी जो है ना मेन। तो अब जो है ना दूसरी जो है और स्टोमक की जो इंटीरियर सरफेस होती है वो हमारे डायफ्राम से कवर्ड होती है, ठीक है, ये इंटीरियर सरफेस। और जो हमारा लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर होता है उससे कवर्ड होती है, पहले हमारा डायफ्राम की, दूसरी जो है ना लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर से कवर होती है। और जो हमारा क्या होता है पोस्टीरियर स्टोमक के क्या होते हैं पोस्टीरियर साइड पे, वहाँ पे हमारे जो है ना पेनक्रियाज होती हैं। ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे जो है ना क्या होती है हमारी पेनक्रियाज होती हैं। ठीक है, और हमारी जो है ना लेटरल साइड पे पोस्टीरियर क्या होती है हमारी स्प्लीन होती है। ठीक है, तो ये इनकी जो है ना लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको जो है दूसरे वो टॉपिक बता रहा हूँ। अब जो है ना स्टोमक की हम पढ़ेंगे। स्टोमक जो है हमारा, स्टोमक को पेरिटोनल कैविटी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो इसकी जो है एक हमारे ग्रेटर सेक में डिवाइड किया गया है, इसको। और दूसरा जो है इसको लेसर सेक में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो लेसर सेक का बेसिकली दूसरा नाम होता है ओमेंटल बर्सा। ठीक है, लेसर सेक का दूसरा नाम है ओमेंटल बर्सा। ठीक है, अब जो ग्रेटर जो सेक होती है ये हमारी पेरिटोनल कैविटी का लार्ज जो है एक पार्ट होता है। ठीक है, पेरिटोनल कैविटी का ये हमारा जो है लार्ज पार्ट होता है। ठीक है, ग्रेटर सेक एक क्या बताएं लार्ज पार्ट होता है। और लेज़र सेक जो होता है वो हमारा स्मॉल पार्ट होता है किसका पेरिटोनल कैविटी का। तो ये ग्रेटर जो सेक होती है हमारी स्टोमक के इंटीरियर सरफेस पे होती है। इंटीरियर सरफेस पे जो लेज़र सेक होती है वो हमारी क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे जो है एक बता रहा हूँ, इधर देख। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है स्टोमक है, तो ये इसकी जो इंटीरियर जो सरफेस होगी ये हमारे ग्रेटर सेक से कन्वर्ट होगी। ठीक है, और जो इसकी लेज़र जो सरफेस होगी वो हमारी जो है ना पोस्टीरियर सरफेस को कवर करती है। ठीक है, ग्रेटर सेक किसको कवर करती है, स्टोमक की इंटीरियर सरफेस को, और लेज़र सरफेस जो होती है वो हमारे स्टोमक को कवर करती है। और ये जो है ना दोनों सरफेस जो है मतलब जो है दोनों सरफेस आके जो है ना मिलती हैं एक हमारे किसमें ओमेंटल फोरामन के ज़रिए। ठीक है, ये हमारी ग्रेटर सेक और जो हमारे लेज़र सेक हैं। ठीक है, ग्रेटर जो सेक है और हमारी जो लेज़र सेक, ये दोनों जो है ना ये हमारा जो लेज़र ओमेंटम है ना, ये लेज़र ओमेंटम की जो यहाँ पे ये जो डिडनम का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो पोस्टीरियर साइड होगी, पोस्टीरियर साइड पे ये दोनों जो हैं ग्रेटर सेक और ये जो लेज़र सेक है ये आके मिलती हैं, उसको कहते हैं हम जो है ना एक लेज़र ओमेंटम, जिसको कहते हैं ओमेंटल फोरामन। ठीक है,
यहाँ पे ये दोनों जो है ना कम्युनिकेट करती हैं, ओमेंटल फोरामेन। यहाँ पे ये दोनों जो है ना कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, ग्रेटर सेक और लेज़र सेक, ठीक है। ये हमारे डिडिनम के जो है ना, डिडिनम जैसे हमारा स्टार्ट हो रहा है तो डिडिनम के लेज़र मोमेंटम जहाँ पे ख़त्म हो रहा है डिडिनम पे, तो लेज़र मोमेंटम के पोस्टीरियर सरफेस पे ये हमारे ग्रेटर सेक और लेज़र सेक जो हैं वो हमारे ओमेंटल फोरामेन में जो है ना दोनों मिल रही हैं। तो वहाँ पे एक लोकेशन होती है ओमेंटल फोरामेन। अब जो है ना हम बात करेंगे कि ब्लड सप्लाई जो होती है स्टोमक की, तो ब्लड सप्लाई जो स्टोमक की होती है वो हमारी एओर्टा से आती है। अब एओर्टा से जो होती है, अब एओर्टा में एक जो हमारा एक सिंगल क्या निकलेगा, एक आर्टरी निकलेगी जिसका नाम है सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक में से ये फर्दर जो है ना कुछ आर्टरी निकलेंगी जो कि हमारे स्टोमक को इनर्वेट करती हैं, ठीक है। तो एक हमारी सीलिएक ट्रंक में से यहाँ से जो है ना एक आर्टरी निकलेगी जिसका नाम है लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये हमारे स्टोमक के लेज़र जो होता है कर्वेचर उसको ये क्या करती हैं, इनर्वेट करेंगी। और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी वो भी हमारी किसको इनर्वेट करेंगी, लेज़र कर्वेचर को, ठीक है। और जो हमारे जी हमारे जो है ये सीलिएक ट्रंक से जितने भी ब्रांच ये हमारे सीलिएक ट्रंक से निकल रही हैं। राइट गैस्ट्रो एपिपेलाइक जो आर्टरी होती है और जो लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिपेलाइक आर्टरी होती है ये हमारे स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर को क्या करती हैं, इनर्वेट करती हैं। और साथ साथ में जो है ना स्प्लेनिक जो आर्टरी होती है ये भी हमारी सीलिएक ट्रंक से निकलती है। इसकी फर्दर जो है ना ब्रांच जो होती हैं जिसका जो ब्रांच निकलती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो हमारी फंडस को सप्लाई करती है। और जो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो हमारे स्टोमक की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है उसको ये जो है ना क्या करती हैं, इनर्वेट करती हैं, ठीक है। तो ये इनकी थी ब्लड सप्लाई, ये हमारे सीलिएक ट्रंक से निकलती हैं, ठीक है। ये एओर्टा जो है हमारी T12 से स्टार्ट होता है, हमारे T12 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारे मतलब थोरेक्स में आती है ये हमारी, ठीक है। और दूसरा जो है हम इसके वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे कि वीनस ड्रेनेज क्या होती है। तो वीनस ड्रेनेज देखेंगे कि स्टोमक की जो वीनस ड्रेनेज है ये हमारी सारी जो होती है हमारी पोर्टल वीन में जाती है, ठीक है। तो सबसे हम स्टार्ट करेंगे कि इनकी जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक वीन होती है और राइट गैस्ट्रिक जो वीन होती हैं, ये हमारी लेफ़्ट गैस्ट्रिक जो वीन है और राइट गैस्ट्रिक जो वीन है ये हमारी डायरेक्टली ड्रेन करेंगे हमारी पोर्टल वीन में। अब पोर्टल वीन हमारी कहाँ पे जाती है, ये हमारे लिवर में जाती है, ठीक है। लिवर में से फर्दर ये हमारे किस में जाएगी, ये हमारी इन्फीरियर वेना केवा में जाएगी। इन्फीरियर वेना केवा फर्दर हमारे किस में जो है ना राइट एट्रियम में ड्रेन करेगा, ठीक है। तो हमारी ये जो है ना डायरेक्टली ड्रेन करती हैं। और दूसरा जो शॉर्ट गैस्ट्रिक जो वीन होती हैं, ठीक है, और उसके साथ लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपेलाइक जो वीन होती है वो हमारे ड्रेन करती हैं स्प्लेनिक वीन में। अब स्प्लेनिक वीन जो है हमारी ड्रेन करेगी किस में, पोर्टल वीन में, ठीक है। और साथ साथ में जो हमारी राइट गैस्ट्रो एपिपेलाइक जो वीन होती है ये बेसिकली सुपीरियर मेसेंट्रिक वीन में क्या करेगी, ड्रेन करेगी। पहले हमारे सुपीरियर मेसेंट्रिक वीन में ड्रेन करेगी, उससे बाद ही हमारे पोर्टल वीन में ड्रेन करेगी। तो ये अल्टीमेटली हमारे पोर्टल वीन में ड्रेन करेगी। पोर्टल वीन से ये हमारे लिवर में जाएगा। लिवर से जो है ना ये हमारा लिवर है तो ये हमारे किस में ले आएगा, लिवर में जाएगा। लिवर से फर्दर ये जो है ना हमारे किस में जाती हैं, हमारी इन्फीरियर वेना केवा में, ठीक है। तो ये थी इनकी जो है ना वीनस ड्रेनेज। अब जो है ना पढ़ेंगे लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होती है स्टोमक की, वो हम पढ़ेंगे कि लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होती है स्टोमक की। अब हम स्टोमक को डिवाइड करेंगे एक अपर 2/3 में और लोअर 2/3 में। जो स्टोमक का अपर 2/3 होता है, ठीक है, क्या होता, अपर जो 2/3 होता है यहाँ पे जो नोड्स होते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये फ्लूइड हमें ड्रेन करता है टू एक गैस्ट्रिक बॉडी का जो गैस्ट्रिक जो बॉडी होती है और जो स्टोमक की सुपीरियर बॉडी होती है ये हमारे पेनक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड्स में ड्रेन करेगा। किसमें, पेनक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड्स में ये हमारे क्या करेगा, ड्रेन करेगा किसका, लिम्फ फ्लूइड, ठीक है। और जो लोअर 1/3 होती है स्टोमक की यानी जिस तरह लेज़र कर्वेचर होगा वो हमारे पाइलोरिक नोड्स में ड्रेन करेगा। और जो ग्रेटर कर्वेचर होगा ये हमारे पेनक्रियाटिको डिजिनल नोड्स में ये ड्रेन करेगा। अब यहाँ पे जो है ना पेनक्रियाटिको स्प्लेनिक और साथ में पेनक्रियाटिको डिजिनल ये हमारे जो नोड्स होते हैं ये हमारे सीलिएक नोड्स में ड्रेन करते हैं। सीलिएक नोड से फर्दर ये हमारा जाता है सिस्टर्ना कायला में, सिस्टर्ना कायला में जाएगा। सिस्टर्ना कायला से ये हमारे जाएगा किस में, थोरेसिक डक्ट में,
किसमें, थोरेसिक डक्ट में ये जाएगा। थोरेसिक डक्ट से ये फिर जो आगे जो है ना हमारी वीनस ड्रेनेज में जाएगा। तो ये थी इनकी जो है ना लिम्फेटिक ड्रेनेज। सेम इसी तरह अब मैं आपको जो है ना बताऊंगा इसके साथ इनर्वेशन ऑफ स्टोमक की जो इनर्वेशन होती है वो मैं आपको बताऊँ। अब स्टोमक की जो इनर्वेशन होती है वो बेसिकली पैरासिम्पैथिक इनर्वेशन देखें तो ये हमारी जो है ना वेगस नर्व देती है। पैरासिम्पैथिक इनर्वेशन जो देती है यानी वेगस नर्व देती है। अब स्टोमक की जो एंटीरियर सरफेस होती है उसको जो है हमारी वेगस नर्व की एक ब्रांच होती है लेफ़्ट वेगस नर्व, वो हमारी जो है ना स्टोमक की एंटीरियर सरफेस को देगी। और जो हमारा स्टोमक की जो वेगस नर्व की जो राइट वेगस नर्व ब्रांच है वो हमारे स्टोमक की पोस्टीरियर सरफेस को जो है ना इनर्वेट करेगी, ठीक है। और साथ साथ में जो इसकी सिम्फेटिक जो इनर्वेशन होती है वो हमारी थोरेसिक 5 से लेके थोरेसिक जो हमारी 9 होती है, थोरेसिक 5 से लेकर हमारी थोरेसिक जो 9 होती है, ये जो है ना थोरेसिक 5 से लेकर थोरेसिक 9 तक ये इसको क्या करेंगे, इनर्वेट करेंगे। थोरेसिक 5 से लेके थोरेसिक 9 तक ये हमारे किसको देंगी, स्टोमक को इनर्वेट करेंगी। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो ये थी आज की जो एनाटॉमी मैंने आपको बताया स्टोमक की एनाटॉमी।